चौहान का शव अपने ससुराल वाले घर, अपने पति के घर विष्णु कुमार के घर में पाया गया है, तो यह विष्णु कुमार की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है। आगे वह जब मालती चौहान के पिता के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कानून भी यह मानता है कि कोई भी विवाहिता अगर 7 ईयर के अंदर अपने ससुराल में अननेचुरल उसकी डेथ होती है तो पति ससुराली माना जाएगा कि उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। और मालती चौहान एक ऐसा नाम जो कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह छाया हुआ है। हमारे साथ हैं अमित कुमार उपाध्याय जी, जो कि मालती जी का केस लड़ रहे हैं। उनके मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरी बेटी के आत्मा को शांति तभी मिलेगी। मैं उनके पिताजी हैं और बाकी जो उनके साथी लोग हैं। मैं सर से ये जानना चाहूँगा, इस केस की सुनवाई कहाँ तक हुई है? इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर जगह ये परेशान हैं। अमित कुमार उपाध्याय नाम है मेरा, दीवानी कचहरी संत कबीर नगर। यहाँ पर पीड़िता मृतका मालती चौहान के पिताजी श्रीमान दीपचंद्र जी कुछ समय पहले आए हुए थे और काफ़ी परेशान थे, आज भी वो काफ़ी परेशान हैं। इनके अनुसार इनकी लड़की की शादी 2021 में हुई थी अभियुक्त विष्णु कुमार के साथ, और विष्णु कुमार के साथ जब से उसकी शादी हुई, जब से वो अपने ससुराल गई, एक दिन भी उसने चैन की सांस नहीं लिया। डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर के एक्यूज पर्सन विष्णु कुमार के द्वारा तमाम तरीके से उसको टार्चर किया जा रहा था। इनका कहना यह भी है, वादी मुकदमा का कहना यह भी है कि शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जो कि उसका सुकून से गुजरा होगा। तो 23 नवंबर 2023 को उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी पूर्वक। अच्छा सर, आप पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? अगर इस तरीके का कोई वीडियो है, साक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर वो सीधे एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का प्रत्यक्ष मामला है। इस पर तो स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई और ये साक्ष्य भी उपलब्ध है, वादी मुकदमा भी इन चीज़ों की पुष्टि करते हैं कि मालती बराबर उसको टार्चर किया जाता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक दंडनीय अपराध है। मुकदमे में और अभियुक्तों के नाम और धारा बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा मालती चौहान के पिता ने दिया है। देखना होगा पुलिस आगे क्या करती है। एक नाम राहुल चौरसिया, एक नाम अर्जुन और एक नाम राधिका। इन तीनों का जो नाम है पूरे तरीके से इतना ज़्यादा, जैसे जब मालती अपने यहाँ अपने मायके में थी, मालती की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करना, अर्जुन उससे शादी कर लेता है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि अगर इनके ऊपर अगर कोई धाराएं होती है, कहाँ तक इनको सजा मिल सकती है? निश्चित तौर पर अगर इनके पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा के द्वारा हाल ही में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अगर गौर फरमाया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुख्य अभियुक्त विष्णु कुमार न केवल एक हत्यारोपी है, बल्कि वो पूरी घटना का एक कुशल साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड भी आप उसको कह सकते हैं, वो है। और इसी के तहत जब डिमांड ऑफ डाउरी उसकी पूरी नहीं हो पाई, तब जाकर के उसने एक सुनियोजित तरीके से एक मामले को प्लाट किया और उसी प्लाट पर उसने जो है अपने साथ अर्जुन, राहुल और राधिका नाम की महिला को मिलाया। निश्चित तौर पर इस हत्या में, जैसा कि मालती चौहान के पिता का कथन है, यह 3 लोग अतिरिक्त भी जिम्मेदार हैं, इनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए। एक सबसे अहम सवाल सर, कि अगर मान लीजिए जैसे होता 3 साल के समय में उपरांत में उसने हमेशा अपनी बीवी को पूरी तरीके से, वीडियो ये सबको हर जगह पता है, पूरी तरीके से मारना पीटना, वो हर वीडियो में यही कहती थी कि अगर मुझे मेरे पति मुझे लाए हैं मुझे मारने के लिए, या फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और मेरे साथ मतलब हर समय कभी उनकी आंख टूटी रहती थी, कभी हाथ में चोट लग रहे थे। तो इसे सही मैं नहीं कहता, अगर इन सब के साथ प्रताड़ना की गई है, उसके लिए उसको किस किस चीजों को मालती चौहान का पहले दिन से लेकर के जो उसकी भुक्तभोगी वाली आप बीती रही है अपने पिता से, जैसी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट है, और जिस तरीके से मालती चौहान का शव अपने ससुराल वाले घर, अपने पति के घर विष्णु कुमार के घर में पाया गया है, तो यह स्पष्ट तौर पर प्रमाण है कि विष्णु कुमार ही मालती चौहान की हत्या के लिए 100% दोषी है, ऐसा कानून सम्मत भी है। अर्जुन वर्मा की मेरी वाइफ नीचे रहेगी, मालती चौहान ऊपर रहेगी, इतना बोल रहा था। अब कहाँ है अर्जुन वर्मा? अब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यूट्यूब पर। केस में जितना दोषी विष्णु राजा है, उससे कई गुना ज़्यादा दोषी
अर्जुन वर्मा है, क्योंकि अर्जुन वर्मा की वजह से ही ये सब हुआ है। और राहुल चौरसिया, राधिका, ये सब मालती चौहान का गुनहगार हैं। आज तक इतने दिन हम देखे, एक वीडियो में बोल रहा था वो अर्जुन वर्मा कि हमको मालती चाहिए, चाहे जेल हो चाहे फांसी हो, हमको मालती चाहिए। अब उसका प्यार का भूत उतर गया। अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं बोल रहा है मालती के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? इतने दिन तो लड़ रहा था कि नहीं हम शादी किए हैं, हमको मालती चाहिए, मालती चाहिए। अब कहाँ है? अब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है वो, कहाँ है? वो तो सबसे बड़ा दोषी सही है। हर वक्त वीडियो लड़ाई झगड़ा की विष्णु राज डालते रहेंगे, हर वक्त डालेंगे। कभी लड़ाई मार देंगे, कभी दांतें काट देगी मालती चौहान, तो कभी विष्णु राज, तो कभी कुछ, तो कभी, हमेशा लड़ाई, हमेशा। ये नहीं कि कभी हो गया कभी हो गया, नहीं। और छोटी छोटी बातों को लोग वीडियो भी डाल देते हैं यूट्यूब पर। विष्णु राज हमेशा लड़ाई करते थे, प्रताड़ित तो करते थे मालती चौहान को।